आपका मन खराब करने के लिए कुछ सुनाए बिना किसी भूमिका के, बिना किसी तमहीद के अपने बड़े भाई आदरणीय सीधे मृणाल जी को सुनना चाहते हैं ना, सिर्फ ताली बजाइए और कुछ नहीं चाहिए। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मां शारदे को नमन करता हूँ। देखिए 1:15 बज चुका है। अब यहाँ वही लोग बैठे हैं जिनके घर जाने के रास्ते में इमली का पेड़ पड़ता है। उनको लगता है भूत प्रेत से बढ़िया कविये है, आधा 1 घंटा इसी भी झेल लिया जाए, ठीक है ना। स्वागत है भैया। लेकिन भूत भी अभी सरेंडर है। अगर हम बिहारी लाल खंजर को खड़ा करते हैं भूत के आगे, तो भूत कहेगा फिर से मार के दोबारा भूत बना था, अब एकरा ना देखा हुआ। और मैं ऐसा कुछ नहीं पढ़ूंगा कि बिहारी लाल बवंडर हो जाए। ये जितना बार उछल के आते हैं, ये अगर देह में रॉकेट जैसा घुस जाएंगे। दिवाली मौसम संचालन के लिए कहाँ गए? पीछे ही है भैया। ये आदमी बनारस से आया है और खुद को दमदार बनारसी करता है। भाई आप बनारस से आए, आप चौकीदार बनारसी हैं। चौकीदार बनारसी, चौकीदारी हमने सिखाई है। जे बोल के लहरिया लूटे ला वो परिचय में था। बहुत बढ़िया मम्मी के मगरमच्छ। विधायक जी चले गए शुरुआत में ही। विधायक जी ने, अनिल जी ने शुरू में कहा था कि जो जिसके दामन में दाग नहीं होता वही लास्ट तक रहता है। आप बता दीजिए क्या कहने बात। ये मैकवा पकड़ने के बाद तो बोलने में बहुत मजा आता है, इसको निभाना मुश्किल हो जाता है। ये बात हम आपको इसलिए बता के जा रहे हैं कि आप कभी सम्मेलन से एक बात जान के जाइए, इसको पकड़ने के बाद कोई कुछ भी बोल सकता है। जैसे वीर रस का कवि पाकिस्तान को खत्म करता है, यहाँ से 10,000 रुपया में पाकिस्तान खत्म, 5,000 बढ़ा दीजिए चीन खत्म, सेना की जरूरतें नहीं। कितना सस्ता है विश्व युद्ध लड़ना। तो विधायक जी लेकिन पिछली बार बैठे थे आखिरी तक, अभी साल भर में क्या किए हैं दामन को हमको नहीं आइडिया है। पिछले बार तो ठीक था, चलेगा। खैर आंटी बैठी हुई हैं, आपको चरण स्पर्श करता हूँ। और जो है अब मैं 1:15 बजे क्या सुनाऊँ, ये सब डाइन जोगिन का टाइम है, ये सब मैं करूँगा। इसमें अब रोड पर कंघी फीता यही फेंका जा सकता है। इसमें कविता में क्या सुनाऊँ आपने? नहीं तो माला भी खत्म हो गया है। और कुछ लोग इतना कंफ्यूज है। ये वो चाचा कपार पीट रहे थे कि ये वो लड़का कहता है प्यार नहीं करो, कोई आगे कह देती है करबे करो। हम तो चलिए डॉक्टर दिखा दो। इतना कंफ्यूजन है। लंबा कवि सम्मेलन में ये सब कंफ्यूजन होगा। अगर मनोज में ही खत्म हो जाता तो आप एक निष्कर्ष लेके जाते। अब करना है कि नहीं करना है, इसका मतलब आप समझे। कभी हम लोग कुछ भी आपको कहेंगे, आपको अपने मन से करना है, ठीक है। सबसे अच्छा बात जो इस कवि सम्मेलन का हुआ, जब दमदार बनारसी, तो इन्होंने कहा कि मैं पिछले साल जब हिसुआ आया था तो मैं डीपीएस स्कूल गया था। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि कम से कम एक कवि तो स्कूल गया। ये बहुत जरूरी बात हम कवि सम्मेलन का कहे हैं। अगर आप इसमें भी नहीं ले पाए, आगे मुझसे बड़ा बात कह ही नहीं पाए। देखिए हम लोग आईआईटी में भी कविता पढ़ते हैं और हम लोग पशु मेला में भी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में, और फिर सोनपुर के मेला में भी। कॉलेज में पढ़ते हैं तो प्रिंसिपल ताली मार रहा है, छात्र प्रोफेसर ताली मार रहा है, पशु मेला में पढ़ रहा है, भैंस पूछ उठा रहा है।
भाग रहा है, मालिक बेची तो हवा नहीं सुन इधर से उधर दौड़ रहा है, कुर्सी पलट रहा है। फिर भी हम लोग जोश में कहते हैं कि अगर अच्छा लगा हो तो 2 भैंस और दौड़वा दे। और मजे की बात यह है कि हम लोग दोनों जगह एक ही कविता सुनाते हैं। मतलब हम लोग ये भी नहीं सोचते कि वहां प्रोफेसर को सुना रहे थे, यहाँ बैलवा सुना रहे हैं। दोनों जगह उतना ही जोश, वही सब बात बोलते हैं जो आदमी के सामने बोले थे, वही सब बात बकरुआ पठरुआ का आगे भी बोलते हैं। कॉन्फिडेंस है हम लोगों का और रेंज है कविता का। उसके बाद हम लोग आपस में बात करते हैं कहाँ चले थे ज्यादा गुरु, कॉलेज में कि पशु मेला में। तो अब देखना यह है कि हम लोग का कविता जानवर ज्यादा समझ रहे हैं कि आप लोग ज्यादा समझ रहे हैं। एक मैं गीत सुनाता हूं, आपके बैनर में लिखा हुआ दीपमाला छठ महोत्सव। उसके कहने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, दुनिया का जो पहला कवि सम्मेलन हुआ होगा वो इसलिए नहीं हुआ होगा कि एक कवि आएगा, एक स्पॉन्सर होगा, वो कुछ पैसे उठाएगा, वो कवि को देगा, तालियां बजेगी, कवि अपना लिफाफा समेटेगा, घर जाएगा। संसार का पहला कवि सम्मेलन इन सब चौचलों के लिए नहीं हुआ होगा, इस माया के लिए नहीं हुआ होगा। वो इसलिए हुआ होगा कि जब विद्यालय कहीं कुछ कमी रख दे, जब संस्थान कहीं कुछ कमी रख दे, जब परिवार के बीच के उलझनों से आपसे सीखने में कुछ कमी रह जाए, तो कवि सम्मेलन एक ऐसा मंच था जो आदमी को नागरिक बनाता है। इसलिए कवि सम्मेलन पहला हुआ होगा। वाह! मंच से एक बात बार बार निकल के आ रही थी। आप लोग एक शब्द सुनते होंगे, इस मंच की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया के किसी भी मंच की बात कर रहा हूं। आप लोग शब्द सुनते हैं हिजड़ा, किन्नर। हम लोग बहुत शान से बोलते हैं कि हम मर्द हैं, हम हिजड़ा नहीं है, हम किन्नर नहीं है। ये बात चूंकि संयोग से यहाँ पर 2-3 बार आई, इसलिए मैं संदर्भ के बस बोल रहा हूँ। देखिए, हम पुरुष तुक्के में, सिर्फ तुक्का है तो हम पुरुष हैं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। कोई स्त्री है तो केवल तुक्के में है। और अगर हमारे आने वाली पीढ़ी किसी के परिवार में कोई किन्नर पैदा ले लिया तो केवल तुक्का है, उसमें उसकी कोई न गलती है। ये सब संयोग है कि हम पुरुष हैं, ये संयोग है, तुक्का है कि आप स्त्री हैं। तो इस तुक्के को सौभाग्य मान के अपने लिए तो ठीक रहिए, लेकिन उनका सम्मान कीजिए। आपको पता है हमारे ग्रंथों में, यहाँ पर कितनी बार हमने सनातन का नारा दिया, कितनी बार हमने जय श्री राम कहा। एक सनातनी ये जानता है कि सनातन की परंपरा में किन्नरों को मंगलमुखी कहा गया है। मंगलमुख यानी कि जिसके मुंह से अपशकुन निकलता ही नहीं। रेड लाइट पर ताली मारते हुए आपको लपड़ लगाते हुए पैसा छीनेगी, तब भी कहेगी जा रहे तेरा जोड़ी सलामत रहे। उसके मुंह से कभी गलत नहीं निकलता, उसको मंगलमुखी कहा गया। क्या बात है, वाह! किन्नरों को केवल उत्सव में घर बुलाया जाता है, शोक में घर में किन्नर नहीं आते हैं। शोक में रुदालियों को बुलाया जरूर जाता है, शोक में किन्नर का आगमन नहीं होता है। और किन्नरों को कहाँ रखा जाता है? ग्रंथों में कहा गया है, आप शिव पुराण पढ़िए। कैलाश पर्वत का एक पर्वत का कोना है मंदार, मंदार। तो कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर किन्नर विराजते हैं, मंदार पर्वत में, और वो शिव के सेवक हैं, वो शिव का ख्याल रखते हैं, वो शिव की सेवा करते हैं। हम एक सोमवारी 1 लोटा जल चापानल से निकाल के शंकर भगवान पर ढार देते हैं। हम मोटरसाइकिल ऐसे गनगनाले देवघर जाते हैं तो लगता है कि शिव के बारात से आ रहे हैं। कितना भक्त है, उसका सौभाग्य सोचिए जिसको शिव लोक में रहने का वासी बनाया गया। वाह 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 वाह! तो प्रतिदिन शिव की सेवा करता है। तो किन्नरों की बात। एक बात और, मैं मोहन जी का प्रशंसक हूँ। इनकी कविताएं एक अलग रंग लेके आती हैं। जिस वक्त प्रेम के जुमले उछाल के युवाओं को रिझाने की कोशिश की जाती है, उस बीच में ये आदमी एक रिस्क ले रहा है कि भाई हम बताएं आपको कि प्रेम का भी एक तरीका, एक सलीका होता है, और प्रेम में कहाँ जिंदगी को खत्म नहीं कर देना है, ये बात है। लेकिन उसके बीच से एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया की कोई भी प्रेमिका हो, प्रेमिका से नफरत मत करिए। वो इसलिए नहीं करिए क्योंकि आप माँ के यश में, माँ की श्रद्धा में आपने कितने गीत गाए हैं हम सब ने। याद रखिएगा, जो आपकी प्रेमिका है, जो हो न सकी, जो थी, वो आगे चल के किसी की माँ होनी है। क्या बात है! तो अगर आपको, क्या बात, तो फिलॉसफी ये कहता है ना, दर्शन ये कहता है कि दुनिया की कोई भी स्त्री है वो आखिर में किसी की माँ है।
तो या तो आप देखते हैं हम लोग कविता पढ़ते हैं, वीर उसका कवि कहता है मैं झांसी की रानी, मैं झांसी की रानी, और अगले बंद में कह देगा हमने चूड़ी नहीं पहना है। तो तय कर लो तुमको चूड़ी या झांसी की रानी में एक चुनना होगा, दोनों तो नहीं चलेगा बाबू, ताली दोनों में नहीं बजवाना होगा। ये बात मैंने इसलिए इतना कहा क्योंकि अब मैं कविता आपको क्या सुनाऊंगा, इतने रंग आपने कविता के सुन लिए हैं और इतना शानदार कवि सम्मेलन हो चुका है कि मेरे लिए सुनाने को कुछ नहीं रहा। क्योंकि मैं आखिर में खड़ा हुआ हूँ तो आखिर में कुछ बातें जो पूरे कवि सम्मेलन में मेरे ध्यान में थी मैंने आपको सुनाई, और मैं इसलिए भी सुना रहा हूँ। इस बार मेरा आना ये तो ओंकार जी और हिसुआ, मैं पिछली बार आया था, इतना कविता और रचना को स्नेह देने वाला गांव मैंने बिहार में नहीं देखा है। और बड़ी बात है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने बात ये पिछली बार भी कही थी। यहाँ कई लोग अखबारों के कार्यक्रम में आते हैं, पूरा बिहार घूमते हैं, वहाँ 40 से 50 आदमी होता है सुनने वाला, अखबार का विज्ञापन जबकि छपता है, और 50 में 30 जो है वो पैसा बेचारा वो प्रायोजक वही स्पॉन्सर वाला होता है, उसका सम्मान जैसे हुआ वो बेइज्जत करके निकल लेता है बाकी को कभी को, ठीक है ना। आप रात के 1 बजे इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतनी मतलब आप तो ये स्नेह है आपका। आप पूछिए ओंकार जी से मैं कैसे कैसे आया हूँ, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ तक आने में हवाई जहाज का 32,000 रुपया भाड़ा लगा है हिसुआ आने तक। मैं 3 दिन से प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आ जाऊँ, 2 बार फ्लाइट कैंसिल हुआ, मैंने इनको भेजा और मैंने कहा यार मैं आऊँगा जरूर, क्योंकि कविता सुनने वाले लोग हैं वहाँ पर, वहाँ तक पहुँचे नहीं तो फिर बेकार है। फिर हम लोग ये बोलते हैं कि हमें कविता को गाँव पहुँचाना है, कस्बा पहुँचाना, तो बात अधूरी रह जाएगी। लेकिन इस आदमी के समर्पण में, ये आदमी जितना कविता के प्रति समर्पित है, और जितेंद्र जी हैं जो अशोक स्मृति संस्थान है, कहीं भी उनकी आत्मा वो जो अगर वो स्वर्ग से देख रही होगी तो आप लोग को आशीर्वाद दे रही होगी कि आप लोग अपनी थाती, अपनी विरासत को कितने कायदे से, कितनी संजीदगी से, कितनी श्रद्धा के साथ फलीभूत करते हैं और आगे लेके जा रहे हैं अपनी परंपरा में। मैं एक गीत सुनाता हूँ, मैं पहला गीत छठ का सुनाता हूँ क्योंकि उससे आपका कोरम पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप छठ के अवसर पर ये वो रख रहे हैं। स्वागत बाबू, हमारा सुर हमारा महिषासुर लगेगा, अल्पना थोड़ा सा बढ़ाओ। और कंचन जी ने आज बहुत अलग रंग की चीज़ें सुनाई आपने, हेमा जी। मैं एक बात कहना चाहूँगा अल्पना के लिए कि अल्पना को जो लोग नवांकुर समझेंगे वो कविता की समझ को समझने में चूके हैं। क्या बात है, वाह। कविता पकी हुई, कविता का अर्थ पकी हुई उम्र से उसका कुछ लेना देना, और मंच पर जाने के बारंबारता से उसका कुछ लेना देना नहीं है कि मैं कितनी बार मंच पर गया इसलिए मैं मजा हुआ कवि हूँ, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। इनके पास जो कंठ है और इनके पास जो रूपक है और इनके पास जो कहने की जो अदायगी है, जो कहन है, उसका जो अंदाज है, वो इनको एक पकी हुई कवित्री और एक स्थापित कवित्री बनाता है। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि और मंचों पर जाए, बड़े बड़े मंचों पर जाए। यहाँ बहुत लोग हैं जो अलग अलग मंचों पर जाते हैं और वहाँ भी वो आपके बिहार की बेटी की चर्चा करें और उसको मंच मिले, है ना। ये बात सच में इन्होंने कही, लेकिन ये कहना भी देखिए कितना विडम्बनापूर्ण है कि ये बात कहनी पड़ी दमदार बनारसी को कि बहुत दिनों के बाद संस्कार के साथ कवित्री को कविता पढ़ते सुन रहा हूं। बिल्कुल, अगर यह बात कहनी पड़ी तो आप सोचिए कितना दुर्लभ है कविता के मंचों पर ये करना। लेकिन ये इस मंच का एक संस्कार है। यहाँ जितनी भी कविताओं ने जो कविता पढ़ी, उनके पढ़ने का तरीका और उनका जो भी कंटेंट था वो बहुत अव्वल दर्जे का था। इस बात के लिए आप लोग ताली बजाइएगा, अपनी अच्छी टीम बुलाइए। वाह, अच्छी टीम बुलाइए। बिहारी लाल जी, आपका जो देशजपन है उनमें, इलाहाबाद के हैं, इलाहाबाद से मेरा विशेष अनुराग है। उन्होंने सही कहा, मेरी जो भी पहचान है इलाहाबाद के लड़कों के बारे, इनका जो देशज है, इन्होंने इतनी देर तक आपको हंसाया, उस हंसाने में कहीं भी कोई अश्लीलता नहीं थी। आज के दिन में अश्लीलता के रथ पर चढ़ के लोग मंचों से जाकर टीवी और सितारे तक बन जा रहे हैं। लेकिन ऐसे मंचों के बीच में कोई आदमी अगर अपने सील का, अपने औदात्य का और संस्कार का बैलगाड़ी लेके भी पगडंडी से निकल रहा है तो उस आदमी के लिए बहुत अच्छा, क्या कहने, वाह। तो बाकी ओंकार जी है, और दुर्लभ, तुम कहीं भी कविता पढ़ो अगर तो मंच कहो छोटा बनावे, पढ़ते पढ़ते अगर कूद जाओगे
तो अयोध्या से कूदोगे लाहौर गिरोगे। लेकिन जो दुर्गेश का जोश, दुर्गेश का अपना एक रंग है, वो रंग उसके कपड़े में भी है और वो रंग जो उसकी कविता में भी है। इसका सौभाग्य है कि इसका जन्म अयोध्या में हुआ है, इसीलिए राम जी 14 वर्ष अयोध्या छोड़े भी। और जब 22 जनवरी को आ रहे थे तो देखे, लक्ष्मण जी को पूछे, लक्ष्मण नीचे देखो कीर्तन भजन चल रहा है। लक्ष्मण जी बोले नहीं भैया, यहाँ तो कवि सम्मेलन चल रहा है। 90 दिन तक कवि सम्मेलन चला अयोध्या में, हवन बंद, सत्संग बंद, कीर्तन बंद, कवि लोग कैप्चर कर लिया अयोध्या। कवि के गिरफ्त में था अयोध्या। राम जी अंत में बोले लक्ष्मण बाण मारो इनको, बाण मारो। जब लक्ष्मण तीर धनुष निकाल के लोगों को कनपट्टी सटाए तब कवि सम्मेलन बंद हुआ। क्या बात है भाई, वाह। तब रथ पुष्पक विमान होता उतरा पड़े होते। ये लोग कहता फिर से जनवरी में शुरू करेंगे। तो खैर बढ़िया है। एक गीत मैं हर साल छठ का एक गीत गाता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार जो गाया है वही सुना दूँ या पहले का कुछ सुनाओ वही। आज मैं नया गीत छठ का सुनाता हूँ। मैंने एक गीत लिखा है प्रवासी बिहारियों और पूर्वियों के लिए, जो सूरत के स्टेशन पर 4 दिन से सोए हुए, उनको ट्रेन नहीं मिल रही है। स्टेशनों पर भगदड़ में कई लोग काल के ग्रास में समा गए, उनको टिकट नहीं मिल रहा, उनको जगह नहीं मिल रही है। और हम लोग बाहर में रहते हैं तो लोग उनको समझाते हैं कि नदी तो कहीं भी है, यहीं छठ कर लीजिए। इनको कौन समझाए कि पति पत्नी, सोफा सेट, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, यही परिवार नहीं होता है। परिवार में परिवार खाली पति पत्नी नहीं होता है। लेकिन आप कहीं भी जाके पूछिए अपने बॉस को, बोले सर छुट्टी चाहिए, अरे फैमिली तो यही है, तुम्हारी पत्नी तो यही है। तो वहां से मैं एक शुरू करता हूँ कि नहीं, हमारा गांव जाना छठ में कितना जरूरी है। स्वागत है। कि गाँवे बाटे गंगा जी के लहरा, कि गाँवे बाटे गंगा जी के लहरा, डुबकी लगावते जाई तारा। कि गाँवे बाटे गंगा जी के लहरा, डुबकी लगावते जाई तारा। जौना घरे दादी काकी, अरे नानी और मामी नइखे, 4-6 गो बुतारू से भरल दलानी नइखे, ऊ घर में सराधा से पराब मनाइब कैसे, हिताई के आना जाना दाना पानी नइखे, अरे अंगाना के सुना देखी मनवा जाला। कि गाँवे बाटे गंगा जी के लहरा, डुबकी लगावते जाई तारा। कि गाँवे बाटे गंगा जी के लहरा, अरे डुबकी लगावते जाई तारा। ये गीत लंबा है लेकिन इसका मर्म यही है कि आपको गांव लौटना चाहिए। छठ का जो परंपरा है वो केवल नदी में खड़ा होकर सूर्य को अर्घ देने का पर्व नहीं है। हालांकि मैं गया, औरंगाबाद, हिसुआ, नवादा, ये छठ की आदि भूमि है मोहन जी। छठ की परंपरा की शुरुआत इसी भूमि से हुई है। मतलब बिहार में भी यही वो भूमि है जहाँ से छठ की शुरुआत हुई है। ये जो गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, हिसुआ और नवादा का इलाका है, असल में छठ की परंपरा इन्हीं नदी, फल्गु नदी के किनारे से शुरू हुई और फिर जाके पूरी दुनिया में आज बिहार, छठ और बिहार और पूरी दुनिया एक रस हो गई है। एक लाइन में बेटियों के लिए गा के उसके बाद कवि सम्मेलन एक गीत फिर सुनाता हूँ आपको। स्वागत है। हम लोग छठ में बेटा मांगते हैं, हम लोग के पास बेटी मांगने का गीत बहुत कम है ना। हमें लगता है बेटा दे दिया, भगवान बेटा दे देता है, फिर सोमवारी में जल ढारते हैं, बाबा कौन बेटा दे दिला, गांजा पीछे 8वीं क्लास।
पहले बेटा मांगने के लिए गांजा चढ़ाए बाबा उसके बाद गांजा चढ़ाने गांजा छोड़वाए दो है ना? ऐसा बेटा ले करवा था बेटी कैसे मांगा जाए? मर मनसा के लाला सा पूरैया हे छठी मैया अरे मनसा के लाला सा पूरैया हे छठी मैया हे मैया हो अंगना में दैला एहे गो सोना चिड़ैया जे उड़ी के छुइया समनवा अब है बनी कुल के खेवैया हे मैया हो अंगना में दैला अरे एहे गो सोना चिड़ैया जे उड़ी के छुइया समनवा अब है बनी कुल के खेवैया। हम लोग क्या अपने लोक में अपने परंपरा में क्या कहते हैं कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, यानी पूत अगर अच्छा हो तो भी धन संग्रह का क्या मतलब, अब पुत्र अगर बिगड़ गया तो धन जितना भी संग्रह किए बर्बादी कर देगा तो भी क्या मतलब। लेकिन नहीं, इस लोकोक्ति को बदलिए, अगर आपको बेटी भी हो जाए तो भी कहिए कि तब का करवयाना धन खजनवा हो हे मोरी मैया कि इहे चिड़ई जाई मैं दनवा तब देखी जुटी के मैं जहनवा छीनी लाई चांदी और सोनमा तब देखी रे छुइया समनवा। जब ओलंपिक से आपकी बेटियां मेडल जीत के लाती हैं तब आपको ख्याल भी नहीं होता कि आपके घर में बेटा है या नहीं है कि तब का करवयाना धन खजनवा हो हे मोरी मैया कि ये चिड़ई जाई मैं धनवा तो देखी है जुट के मैं जहनवा अरे जीती लाई चांदी और सोना माता मैया हो अंगना में दैला अरे गो सोना चिड़ैया जे उड़ी के छुइया समनवा अब है वानी कुल के खेवैया। तो छठी माई से आप जितना बेटा मांगते हैं आप बेटी भी मांगिए। एक गीत अब आपको सुनाता हूँ जिस काम के लिए मैं आया हूँ। ये कलश आखिर तक नहीं गिरा, हम लोग की चिंता ही थी जिस तरह से हिल रहा था। हमने कहा इसको आदमी तो नहीं गिरागा, कविते कुछ कर दे तो कर दे, लेकिन कलश ने अपनी स्थापना से ये सिद्ध किया कि साहित्य और संस्कृति के मंच पर हिसुआ ने जो पकड़ बनाई है आप इस कलश को गिरा नहीं सकते हैं। एक बार अपने लिए अब भूत पिशाच का समय खत्म हो चुका है, 1:05 हो गया है, 12:55 तक ही सब घूमता है रोड पर। और जीटी रोड में तो अब रोड बनाने वाला एक को इमली पेड़ भी नहीं रहने दिया, भूत लटके लटके का। तो भूत अब लटकता है अम्मालाल बिहारी बाल पर, जगह नहीं लटकने, लंबा बाल रखवा वहां लटकी जाता है ना। भूत रहेगा का, इमली पेड़ खत्म, बरगद का पेड़ खत्म है ना, पीपल खत्म, सड़क से जहाँ घंट टंगा था वो पेड़े खत्म हो गया। बोला कि पितर यहाँ पर, पितर को लेकर चल गया अलकतरा कंपनी। कहाँ मिलेगा? मतलब विकास ऐसा आया जो भूत पिशाच तक खा गया, आदमी को छोड़िए। भूत मिलता नहीं, रात में डर ही नहीं लगता। भूत आता है रात को, देखता है जगले है, मोबाइल चला रहा है। इसको क्या लटके, इस पर तो पहले से लटका हुआ है। हमारा वाला भूत को ओझा झाड़ियों देगा, ये भूतवा इसमें झाड़ नहीं पाएगा, जिंदगी खत्म इसका। कहाँ लटकेगा भूत? डर खत्म हो गया, रात का मतलब ही खत्म हो गया, रात का मतलब ही खत्म हो गया। क्या कहने भाई, आंखों में आपका मोबाइल जल रहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान चालीसा रख दीजिए, मोबाइल चलावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे जब बबुआ मोबाइल चलावे, आएगा क्या?
रात को सियार का आवाज है, और लकड़बग्घा कुकुर जान के लकड़बग्घा लात मार देता था नाना हमारा। सुबह टहलने जाए 3 बजे भोर को तो नदी किनारे, खत्म हो गया मोबाइल। आप तो सोते ही 6 बजे 7 बजे, तो आप रात खा गया मोबाइल, पिशाच खा गया, भूत खा गया। हमारी औकात क्या है यार, सोच लीजिए आप, ये क्या क्या खा सकता है ना? खैर, मैं एक गीत सुनाता हूँ बचपन का, क्योंकि जुगनू पकड़ने की उम्र में मोबाइल ने आपको मजनू बना दिया है। उम्र से पहले जवान हो रहे हैं बच्चे आपको पता भी नहीं है कि आपकी गोद में खेल रहा बच्चा एक झटके में कैसे जवान हो जाएगा, है ना? इस मोबाइल ने ऐसा कर दिया। ऐसी स्थिति में मैं आप बुजुर्गों, आप बड़े लोगों के बीच में एक बचपन का गीत सुनाता हूँ। 3 से 4 मिनट लूंगा बस आपका। स्वागत। मरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। हम सब लोग रोज आदमकद होने की दौड़ में शामिल हैं, कैसे बड़ा हो जाए, कैसे बड़ा हो जाए, और जितना बड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं उतने बौने हो जा रहे हैं। एक दूसरे को धकेल के बड़ा होने की कोशिश है। वहां से मरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे। अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और देखिए बचपन क्या था कि जहां मन जाते थे, अरे जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। कि जहां मन जाते थे, जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। कि दोनों हाथ ऊपर करके, अरे हवा हवा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और देखिए कि क्या था बचपन, है ना? स्वागत। माला मत पिनाइए हम, एक बार हम पीने हैं मड़वा पर, उसके बाद भुगत रहे हैं। अब नहीं, अब एक के बार पीनेंगे, फिर नेता वाला मंच पर फिर भुगतवाएंगे देश को। बीच में माला है, अब गला मिल लीजिए। अरे क्या बात है, आराम जय हो, जय हो, जय। माला मनोज मुंतशिर जो है कि वो नहीं पहने हैं। आप मोहन जी आप पहनिए माला, हम तो एक बार पहन लिए हैं, 2.5 साल पहले पहने थे, अब तक गुजारा। क्या बात है, वाह, स्वागत है। कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे, अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और देखिए बचपन की आजादी क्या थी कि माटी हम खाते थे, अरे धूल में नहाते थे, और सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। कि माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, अरे सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। कि हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और देखिए आज हम लोग अपने चाचा का परिचय कराते हैं कि ये मेरे डैड के यंगर ब्रदर है, और ये इनकी वाइफ है चाची को। आप देखिए फेसबुक पे आपके 5000 दोस्त हैं, फिर इंस्टा पे हैं, और चाचा से जमीन में झगड़ा चल रहा है। अगर छह हिम्मत आओ यही आए, गर्दन उतार दिए, है ना? अमीन फीता लेके खड़ा है, जल्दी गर्दन काटिए तो नाप के जाए।
दरोगा अलग खड़ा है, जल्दी फैसला करिए फिर उठाए। ऐसे स्थिति में बचपन की रिश्तेदारी की श्रृंखला देखिए कहाँ तक जाती है। उसकी रिश्तेदारी का समीकरण देखिए कितना ब्रह्मांडीय है, उसका ब्रह्मांडीय समीकरण। कि आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, और चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। अरे आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, और चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। तब कौन नहीं चाहता था हाय मेरा होना रे, अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और देखिए, और एक बचपने का मासूमियत का विरोधाभास देखिए कि चांद तारे तोड़ लेंगे, अरे कुछ भी सोच लेते थे, और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। कि चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। एक जरा सी डांट पर, एक जरा सी डांट पर फूट फूट रोना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। बहुत समय आपका ले लिया है, और अब मैं आखिरी गीत रील बनाने वाला सुना के फिर हम लोग विदा लेंगे। आज का कार्यक्रम इस मामले में बहुत नदी बुद्धे हमें पानी खून बचपन की यार, सवा एक डाकनी डाकनी जागने का समय हो गया हमारा। देखिए, हम आप प्रेम वगैरह पर आपको सुना नहीं सकते, और जो बच्चे यहाँ पर हैं मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि बाबू तुम लोग प्रेम कविता चक्कर मत पढ़ो, ये सब जो लिख रहा है लिखने दो, तुम लोग को मौका लगे तो कर लो बाबू। लिखने उखने वाले ऐसे ही रह जाते हैं। तुम लोग का जब उम्र हो जाएगा तो इग्नोर करोगे प्रेम, इसलिए कर लो, मत लिखो, लिखने दो लोगों को। हाँ, देखते हो फेसबुक पर 70-70 वर्ष का बुजुर्ग जो है फेसबुक पर 12 बजे 1 बजे रात को जब हरा बत्ती जलाता है। इन लोगों का रिचार्ज खत्म हो जाए तो मुखर्जी नगर लड़का जो तैयारी कर रहा है पोता, उसको फोन करता है, दीपक सुत गए नहीं, तू कहता हम तो नहीं है सुतल से पढ़ तुमको जगले होगी हर रिचार्ज करने दे, वो रिचार्ज करना आता नहीं। जैसे दादाजी के ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो, ये लोग जो है कविता सुन सुन के, और जाएगा हिंदी कविता का, मान लीजिए कंचन जी के पोस्ट पर चलेगा, कोई शेरो शायरी सुन लिया, वहाँ नीचे लिखेगा मैं आपकी कलम को चुनना चाहता हूँ। 1:30 बजे रात को 2 बजे रात को। यही बूढ़ा लोग के कारण देश में एंजल प्रिया का जन्म हुआ। तो तुम लोग जो हो श्रृंगार प्रेम कविता में एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, 6 से 12 तक पढ़ लो और प्रेम करो। और कविता लिखने के लिए प्रेम में धोखा जरूरी नहीं है, जब जो तुम लोग को बता रहा है। और एक जुमला चलता है कि बिहारी का दिल टूटे तो आईएएस हो जाता है, नहीं होता है। बाप के जूता से जब कमर टूटता है तब कुछ बनता है, ठीक है। ये सब कोई नहीं बनता है, सब से दिल टूटने से। ये सब जो जान गए सब कवि सम्मेलन का जहर है, ये सब लेके नहीं जाना, यही छोड़ देना है सब पुड़िया। बिहारी का दिल टूटे तो यूपीएससी निकाल लेता है। हाँ बाप रे, तो गेंदा फूल खत्म हो गया, कभी भी खत्म हो गया। ये तो कृपा करके सीढ़ी हो के आ रहे थे, आना तो इधर से चाह रहे थे। इतना ऊंचा बना के रखा है उनका पूरा व्यवस्था, जो एकदम ऊंचा करके रखी है। नीचे में तो हसुआ से खींच लेगा। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं प्रेम कविता इसलिए नहीं लिख पाता हूँ, मेरी पत्नी पुलिस में है। दूसरी बात है कि अब वो पत्नी है, उस शाम को घर आती है, मैं खाना खा रहा होता हूँ, पिस्टल रख देती है डाइनिंग टेबल पर, तो बारूद जैसा पराठा गरम खाऊंगा। मैं क्या अल्पना पिड़किया खाऊंगा, मैं दल पिट्ठी बनवाऊंगा।
जो बना देता है रसोईया वो खाते हैं, यही उसकी कृपा है कि हमसे नहीं बनवाती है। नहीं तो जो बात बना के खा हमारा उसको घर में तो यही बनाने देगा, तुम बनाते क्या हो, यही बनाओ, है ना। तो खैर, तो मैं इसलिए प्रेम कविता खैर जीवन से मेरे निकल चुका है, तो लोगों को भी आगाह करते हैं मत लिखो बाबू, मेहनत करो करो, ठीक है ना। तो जो है कि एक बात और चलता है ना मंचों पर कि वो लड़कियों का नौकरी लग जाए, लड़कों को धोखा दे के चल जाए। अपनी पत्नी को मत पढ़ाइए, खूब चला था पिछले साल, खूब चला था मार्केट में। हाँ, 30-40 कभी तरी बनाया ही वाला का, उसमें अपना अपना मशरूम अपना अपना पनीर डाल के खूब चला था। मत पढ़ाइए, हाँ अपने यहाँ ज्योति मौर्य वाला जब आया था, मत पढ़ाइए पत्नियों को धोखा। अखबार वाला भी चुन चुन के 25 करोड़ में वो न्यूज वही निकाले। ऐसा बात नहीं है। आप जैसे मैंने जिससे शादी की वो नौकरी कर रही थी, तब मुझसे शादी की जानते हुए कि 1:30 बजे तक पढ़ेगा, पता नहीं कितना पैसा मिलेगा नहीं। तो आप लोग 1-2 घटनाओं के कारण महिलाओं, बेटियों या और भी पुरुषों के प्रति भी कोई धारणा मत बनाइए। मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग व्हाट्सएप के दौर में हैं। एक न्यूज हमारा परसेप्शन बदल देता है, एक पोस्ट हमारा दिमाग बदल देता है ना। हम KTM पर चढ़ के लहरिया कट मारते जाते हैं, लगता है चीन से बदला लेकर आ जाएंगे, नवादा से रजनीगंधा लेकर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो नहीं जाना है, झोंक में नहीं आना है, कूल। मैं भी गोरखपुर में था मोहन जी, आंटी में गोरखपुर में पढ़ रहा था कविता। एक 8 वर्ष की बच्ची आई है और उसके पिता उसको गर्व से लाए मंच पर, वही सब पे नारा उरा लगा, अपना नारा उरा लगा, नारियल वगैरह फूटा पूरा। उसके बाद अच्छा ये लोग अयोध्या से है, बनारस वाले यहाँ हैं, हम भी बैद्यनाथ की धरती से आए हैं, हम भी त्रिशूल लग चलते हैं, ऐसा नहीं त्रिशूल लगे हम भी चलते हैं, लेकिन हमको कहाँ भोंकना है पता है ना। कभी सम्मेलन में नहीं चलाना है त्रिशूल, लेकिन हम वो त्रिशूल चलते हैं चिता भूमि से हमने। ठीक, एक तो A1 हड़िया लिखा हुआ है, झारखंड से कोई आदमी आए और हड़िया देख ले, उसमें भी A1। हम तो तभी झूम रहे हैं देख के। A1 हड़िया, पार कलाकार, बिन पीले झुमाए दल के। तो हड़िया बहुत फेमस है, हड़िया गांव है सर। हाँ छठ पूजा के लिए मेरा पैतृक गांव ऐसे मुंगेर है, संग्रामपुर एक जगह है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, छोटे है ना, योग भूमि से। पहले माफिया को बताते थे, नीचे उतरते तो बोलते हैं जहाँ से मिर्जापुर में कट्टा गया था, जब काली भैया का धंधा खत्म हो गया तो पार्टी में मुंगेर से कट्टा मंगवाया, काम ही नहीं चला। लेकिन मंच पे आते हैं फिर बताते हैं मैं बैद्यनाथ धाम की धरती से हूँ, आध्यात्मिक चेतना से भरा हुआ, मुंगेर की योग भूमि से आया हुआ। 10 मिनट के बाद फिर जब मुंह खुलता है पता चल जाता है कहाँ से आया हुआ, किस तरह से आया हुआ होगा, है ना। मैं एक जगह कविता पढ़ रहा था, एक कवि आया राजस्थान का, वीर रस का कवि था, उसने कहा मेरा जन्म जो है तलवार की खनखनाहटों के बीच में हुआ है। हम गए हमारा पंचर दुकान बगल में हुआ है। हमारा जब जन्म हो रहा था तो टायर साट रहा था पूरा पब्लिक। हमारा घर बिहार है, हम लोग बारूद उठा के खैनी समझ के खा लेते हैं कई बार। खनखनाहट के बीच हुआ है, तलवारों ये सब बोल के डरवाता भाई। और हम क्या है कि गाँव मिट्टी देहात में कविता गाते हैं, डरवा देता है। हमारा आधा समय खून खप्पड़ समेटने में चल जाता है। हमरे से पहले अभी सिकंदर का हत्या किया हुआ, लाश हटाई, चीन के आंख नोचा, 10 गो डिम्मी हटावा पहले। आधा टाइम हमारा खून पोछने में मन से चल जाता है। एक बार लखनऊ में हम कविता पढ़ रहे थे आंटी, वीर रस का उसमें 7 कवि था, मेरा नंबर यही 1-1:30 बजे आने वाला था। एक कवि बचा हुआ था धोती वाला, हम उसका पकड़े पाँव, हम चाचा आप रुक जाइए, हमको पढ़ने दीजिए, मेरा सुबह हमारे ट्रेन में हम पागल हो जाएंगे, हम नहीं, हम या तो उनको युद्ध में भेज दीजिए या हमको पढ़ने दीजिए, हम बैठ तो नहीं सकते सब सुनने के बाद। खून हमारा उबाल आ गया, या तुमको तुरंत युद्ध के लिए डिस्पैच करो ना तुमको पढ़ने दो। वो कहा नहीं नहीं मैं पढ़ूंगा, मेरा उम्र हो गया, हमकी उम्र हो गया तो आखिरी युद्ध थोड़े है, आप और लड़िएगा ना।
हम कहे आप अब नहीं पढ़िएगा, पढ़ेंगे हम कहे देखिए 4 पंक्ति आपको पटकना है लाहौर पर, यहीं से पटकना है। रात के 1:30 बज रहा है, अभी पूरा लाहौर सोया हुआ है। एक भारतीय होकर कायर वाला काम क्यों कर रहे हैं? सोया हुआ पाकिस्तान का हमला हम नहीं करेंगे। जब सुबह उठेगा लाहौर, दतवन लोटा लेकर चापाकल जाएगा, उस वक्त आप भी होटल के छत पर चढ़ जाइएगा। पंक्ति आपके पास, निशाना आपका सॉलिड है, ये पटक दीजिएगा चारों, खत्म लाहौर, हमको पढ़ने। कितना सस्ता हो गया है युद्ध। 4 पंक्तियों से पाकिस्तान को जवाब दे रहा हूं हिसुआ वालों। हिसुआ वाला भी सोचा होगा फ्रीडम फाइटर के पेंशन पर देखियो, एक से नाम भर्ती देखिए। फ्रीडम फाइटर बना देता है तुरंत। क्या बात है। यहाँ से निकलिएगा, किसी मोटरसाइकिल धक्का मारिएगा, दिमाग में पंक्ति चल रहा है, बदला लेना है मुगलों से। आपको पता नहीं, आप अपने पड़ोसी से लड़ गए, कभी आपको मुगलों से लड़वा रहा था, वो जब नया हो गया। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी सम्मेलन में अगर कभी ये बात आपको नहीं बताएगा तो व्हाट्सएप तो आपको फिर दुर्घटना करवा देगा। व्हाट्सएप आज के समय का चिलम है, गांजा, मोबाइलवा जो है ना गांजा, ये चिलम है। इसमें हर पुड़िया टुंग एक पुड़िया नशा, टुंग एक पुड़िया, टुंग एक पुड़िया। बापे बेटा दोनों ले रहा है, पता नहीं चल रहा है नशा कैसे ले रहा है, इससे धुआं नहीं निकलता है। नया चरस है, चरस से बचाओ। अगर से फोटो खींचा बर्थडे के, फूफा के भेजा, बुचिया के बर्थडे से, बिहार शादी का ऐसे कीजिए, गाना सुनिए, छठ का गीत सुनिए, इससे न्यूज लीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। मैं अक्सर कहता हूँ गणित पढ़ाने वाले टीचर अगर गलत पढ़ा रहा है एक गणित, तो समझिए कि एक हिसाब खराब है। लेकिन अगर इतिहास पढ़ाने वाला आपको गलत इतिहास पढ़ा दिया तो पीढ़ी का हिसाब खराब है। इतिहास को सावधानी से पढ़ो। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए इतिहास को सावधानी से पढ़ाना चाहिए। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पिछले हम लोग बचपन से सुनते आए हिस्ट्री पढ़ने वाला कौन सी है, तो नशा खा के पढ़ा देगा। पढ़ाते पढ़ाते हम लोग यहाँ तक आ गए। ये हम लोग मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। ये हमें गलत इतिहास पढ़ाने के कारण हो रहा है। इसलिए इतिहास की पढ़ाई कायदे से करनी है। खैर चलो, ज्ञान बहुत हो गए। एक तो शशि भूषण सर किसी तरह से नवादा से निकाल के लाए हमको, गोला रोड में गाड़ी फंस गया। अच्छा, पूरी दुनिया में जो है ट्रैफिक 32 चलता है। बिहार में अगर आप ट्रैफिक में खड़ा है, जानते हो किससे फिर छूटता है? लाठी डंडा, गाली गलौज, ये सब 5 आदमी करेगा तब जाकर जान छूटता है। यहाँ हरा बत्ती लाल बत्ती से नहीं छूटता। लेकिन सर जो है उठा के किसी तरह से ले आए। होटल वाला फोन कर रहा है कि 1 बजे के बाद तुम नहीं घुसने देंगे। उसको लग रहा है कौन क्या करके आया, 1 बजे रात को आ रहा है बिहार में। खैर एक गीत सुनाता हूँ रील बनाने वाले, उसके बाद हम लोग अपने अपने घर की ओर चलेंगे। स्वागत। एक पीढ़ी इंस्टाग्राम पर है, एक पीढ़ी सेवाग्राम की आगे बैठी हुई है। अब ये पीढ़ी जो है, हर पीढ़ी को लगता है मेरा जिंदगी से अच्छा कोई जीवन ही नहीं था, हमारा वाला समय अच्छा था। हम लोग नाना सुनाते थे तब के समय, तब के बासमती चावल के बातें अलग, बना हुआ था महके हुआ, ऐसा सब बात सुनाएंगे। इतना लंबा लंबा चावल होता था, हमारा गोड़ टूट गया तो चावले टेक के चल गए इतना लंबा चावल लोग खाए। ऐसा बात बोले तो भागलपुरी रेशम का जोड़ नहीं था, अंगूठी से निकाला था 500 पर धोती निकल जाए, यही सब सुनाते रहे। जबकि ओरिजिनल बात यह कि अंग्रेज बांध के मारता था। आजादी की लड़ाई बांध के मारता, फिर भी हाड़ में हल्दी लगा के यही बात बोलेंगे। तब का जमाना की बातें अलग। हम लोग भी अपने बाल बच्चा को सुनाएंगे 30 साल के बाद, तब का जमाना की बातें अलग। क्या नोटबंदी का मजा था। सुबह नहा धोआ के लग जाते थे नाइन में, हमारे पैसा हमरे पैसा, अरे बाबा हमरे मिल हमरे पैसा। अब मजा आता था, झालमुड़ी खा रहे हैं, पूछ रहे आगे वाला से क्या जी पैसा है बैंक में, कहीं खत्म हो गया, अरे मजा है कल फिर आना। क्या आनंद था। तुम लोग को कुछ नहीं, तुम लोगों को तुरंत सब कुछ उपलब्ध है। वहां से सुनिए, हर पीढ़ी को लगता है हमारा जिंदगी से बढ़िया कुछ नहीं। तो हम लोग का भी एक वक्त है, इन लोगों का भी एक वक्त है।
हम लोगों की पीढ़ी में से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं रहा होगा जो स्कूल जा रहा हो और रास्ता में वो खपड़ा टुकड़ा ना मिला और दिल ना बना दिया हो। अब वो दिल हिसुआ नगर पालिका का है, तीर किधर जा रहा है कोई मतलब नहीं, लेकिन स्वैग था। कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, वाह, और चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, और उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, और दिल टूटे तो पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। अरे उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। वाह, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। वो दौर क्या था कि ताजी किताब पर बासी अखबार की अरे जिल्द चढ़ाने वाले लड़के, और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के, और मेहनत के पथ पर मीलों साइकिल चलाने वाले लड़के, और संघर्षों की याद में तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले। वाह, 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 वाह। संसार में दो तरह का प्राणी है, एक है मनुष्य, दूसरा एक नया आया है गाइस, कि मनुष्य से अलग होता है। हाय गाइस, हेलो गाइस, गाइस को हाय बोलता है, फिर गाइस का बेल बटन दबाता है, फिर गाइस को लाइक करता है। ये अलग है, ये मनुष्य नहीं है। हाय गाइस, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और देखिए वो लड़के क्या थे। कहाँ चला गया गाना, कहे ना पिशाच उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। क्या दिल तुझे क्यों नहीं, दूसरा अंतरा भूल गया। ओंकार जी देखिए कहीं है, नहीं। कि एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के, और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के, और पुलिया पे बैठे रांझा बनके। अच्छा, मुझसे बाहर लोग पूछते हैं कि आपने कविता में पुलिया क्यों रखा, पुल क्यों नहीं रखा। हम लोग को बताते हैं हम बिहार से आए बाबू, जहाँ हर महीना एगो पुल ढह जाए, वहाँ पुल पर बैठ के कुछ भी सोचना ठीक नहीं है। इंतजार तो छोड़ दो। अच्छा, हम हो गए आ गया हमारे पास भी कर्म पिशाचनी है। लेकिन देखिए लोग समझते होंगे कि बिहार में पुल गिर जा रहा है। हम लोग बिहारी, हम लोग पॉजिटिव तो बात बोलना होगा ना दुनिया में। पॉजिटिविटी को ही उसी का पर्यायवाची है थेथरई। जब आपको आदमी ना पॉजिटिव हो जाओ, यही थेथर होने कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग का पुल इसलिए गिर जाता है साल भर में कि हम लोग चाहते हैं कि दुनिया जो है प्रकृति के ताकतों पर भरोसा रखना कायम रखे। उसको ऐसा नहीं लगे कि मनुष्य प्रकृति से ज्यादा बलवान हो गया। इसीलिए हम लोग हर साल कार्तिक में बनाते हैं पुल, भादों तक में ढह जाता है कि आपको नदियों के ताकत पर भरोसा बना है।
आपको लगे नहीं कोसी मैया में अभी भी है ताकत, अभी भी गंगा मैया में लहर है, नहीं तो प्रकृति पर विश्वास ही खत्म हो जाएगा। पुल खड़ा रहेगा 100 बरस तक, नदी मार रहा है, गिराने पा रहा है। मनुष्य थोड़ी बड़ा है प्रकृति से। ये बताने के लिए सरकार हम लोग का मेहनत करता है। इंजीनियर को कहता है तुम गांजा पियो ट्रैक के बगल में, राजमिस्त्री को करने दो, ठेकेदार को मारने दो, हम लोग प्रकृति के साथ हैं। तो पुलिया पे बैठे रांझा बन के, अरे हीर न पाने वाले लड़के, पर यही लड़के जब कभी मोहन मुंतजिर हो जाए, ओंकार हो जाए, दुर्गेश हो जाए, दमदार बनारसी हो जाए, चाहिए बिहारी लाल अंबरो हो जाए, नहीं क्या हो जाए तो क्या करते हैं? कहाँ अच्छा वो आदमी क्यों गया बेचारा? आप जान लघु शंका के लिए गए थे। अमूमन हिंदी कविता के मंचों पर बीच में कोई लघु शंका के लिए नहीं जाता है, क्योंकि चुटकुला एक के सब मार्केट में घूम रहा है। तो एक को कभी सोचता था घर हम गए, घर पहुंच दिया था, हमको नहीं तो हम भी वो दोहरा देंगे। तो पूरे कवि सम्मेलन हिंदुस्तान में अकेला हम आदमी है जिसको कि मंच छोड़ने का डर नहीं। हमको पता है हम नहीं दोहरावा देंगे, हमारा अलग है। हम एकदम बिहार से जैसे सतुआ बांध के लोग ले जाता है, हम रचना बांध के ले जाते हैं। तो बिहारी लाल सोचे कि अब तो आखिर है, अब तो सब हो चुका है, अब ये समझे। बहुत बढ़िया। तो वही कह रहा था, यही अल्हड़ आवारा बेपरवाह लड़के जब अपने अपने समय पर जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं तो क्या होते हैं कि जब हक में उठे तो, कि जब हक में उठे तो कदमों को शमशीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। इसको आप लोग को बहुत बहुत बधाई आपके इस आयोजन की, आपकी पूरी टीम को ओंकार जी, जितेंद्र जी, आप लोग ने कमाल किया है। ये दूसरा साल है, अब क्या सुन जान ले, अरे यार मर जाए लोग साफ देंगे हमको। तीन गो फ्लाइट कैंसिल भइल बा, इतना सस्ते में छूटबा का भैया? अभी लोग फ्रीडम फाइटर कवि सम्मेलन में शहादत का लोग पेंशन उठा रहे हैं। ठीक स्वागत। कौन बिहारी? स्वागत है। बिहार का तो अपना इतना बढ़िया सुनाई, हमरा तो वो वाला। अच्छा ठीक है, सुनाए देते हैं। अच्छा देखिए, पूरी दुनिया में मोटिवेशन अलग, मोटिवेशन एक नया नशा है। वही जो पॉजिटिविटी, पापा फेल हो गए पॉजिटिव हो जाओ, तो काम बिगड़ गया पॉजिटिव हो जाओ। ये लोग टाई कोट लगा के टीवी पर उछलता है मोबाइल पर, आपको दुखी होने ही नहीं देता है। ठीक है ना? आप थोड़ा सा चिंतित होते हैं, आके आपको पतला पिन लगा के नोकिया चार्ज कर देता है। चिंता करिएगा तब ना भविष्य सोचिएगा, चिंता नहीं करने दे रहा है। ये विद्यार्थी चिंतित होगा रिजल्ट के लिए तब ना पढ़ेगा। ये कोचिंग में जा रहा है, इसका टीचर इसको पढ़ा नहीं रहा, मोटिवेट कर रहा है ना। आप जा रहे हैं कहीं दुनिया में तो आपको चिंतित नहीं कर रहा, आपको सब पॉजिटिव कर रहा है। मैं आपको सच बोलता हूँ, दिन में 1 घंटा आधा घंटा निकाल कर रोना सीखो, कि पागल कर देगा सब हंसा हंसा के। क्या बात है भाई, वाह। आप रोना सीखो, आप नहीं रोगे ना तो अंदर का विरेचन नहीं हो पाएगा आपका। आप रोने का महत्व भूल गए हैं। किसी का एक शेर, एक गजल है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, माफी के साथ वो बोलता हूँ। उनका है, मोहन जी शायद उनको ध्यान में होगा। उनका है कि उजड़े हुए लोगों से गुरेज़ान किया कर, उजड़े हुए लोगों से। उसका जो पंक्ति है कि हर वक्त का
हंसना तुझे बर्बाद न कर दे। यार क्या कहने वाह, है वाह। कि हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे। तन्हाई में बैठे तो कभी रो भी लिया कर, उजड़े हुए लोगों से। इसलिए जो आपके आसपास टूटे हुए लोग हैं, जो छूटे हुए लोग हैं, उनके कंधे पर हाथ रखिए। वो निराश लोग नहीं है। ये जो फेंगशुई, वास्तुशास्त्र, टैरो कार्ड, ये बताने वाले जो लोग कहते हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नहीं दोस्त, वो नेगेटिव लोग नहीं है, वो टूटे हुए लोग हैं। उनको आपका सहारा चाहिए। आप उनके कंधे पर हाथ रखिए, उनसे पीछा ना छुड़ाइए, उनके साथ बने रहिए। मैं मुखर्जी नगर में मैंने 10 साल तैयारी की है। मेरी ताकत जानते हैं कौन लोग हैं? मैं तो यूपीएससी करने में मैं फेल रहा। मेरे ऊपर के कमरे से, नीचे के फ्लैट से जो लोग सफल होते गए, उन्होंने मुझे हौसला दिया, खड़ा होकर नीलोत्पल तुम्हारे हाथ में कलम है, इससे दुनिया बदली जा सकती है। और आज मैं मंचों पर खड़ा हूँ अपने दोस्तों के सहयोग से, ताकत से। क्या बात। आप सोचिए कि कोटा इंजीनियरिंग करने वाले कई लड़के अपने कमरे में फंदे पर झूल जाते हैं। अभी जिसकी चिंता अभी जो कि मोहन जी के आपने कविता में सुनी, उसका एक कारण उन्होंने प्रेम भी बताया। वो झूल जाते हैं। वो क्यों झूल जाते हैं? क्योंकि उनके आसपास कोई नहीं है। उसके पास तो मोहन की कविता भी नहीं है जो शायद उसको जाते जाते बचा लेती। तो वो लोग उन लोगों के लिए खड़े हुए हैं ना। तो वहां से गीत मोटिवेशन का बता रहा था। लेकिन हम लोग का मोटिवेशन क्या था? हम लोग का पापा बोलते, दादा बोलते थे कि जब राजेंद्र बाबू स्कूल गए, जब परीक्षा में बैठे, याद आया, अरे बाप खैनी लाने बोले। इतना बड़ा रेंज बता रहा है। देश का प्रथम राजेंद्र बाबू का उदाहरण खैनी से जोड़ा है, समझा रहा है पोता। राजेंद्र बाबू को याद आया खैनी तो लाने नहीं। अब कब छपरा जाके खैनी लाने परीक्षा छूट जाए। मास्टर साहब को निवेदन किया, मास्टर साहब खैनी है, कहा तुम खैनी खाएगा? नहीं, टॉप करने के लिए चाहिए। मास्टर साहब खैनी दिए तो चूना नहीं उनके पास। इतना मार्मिक कहानी सुनाएगा कि आपके आंख से आंसू गिरेगा। ये भगवान, वो विद्यार्थी इतना हड़बड़ी परीक्षा देने नहीं जाए कि खैनी छूट जाए। क्या बात। तब देखा राजेंद्र बाबू ने दीवार की तरफ, अरे अंग्रेज जमाने का चूना, खखोरा नाखून से खैनी में मिलाया चूना, चाट के देखा सोनोसन तो नहीं है, नहीं कैल्शियम चूना ही। खैनी लगाया, खाया, फिर परीक्षा दिया। फिर नंबर जब आया तो परीक्षक ने लिखा कि परीक्षार्थी परीक्षक से ज्यादा योग्य है। वाह। अब आपका मोटिवेशन फूल लगता। अब चूंकि बचपन में सिखाया जाता है तो आधे कहानी याद रखता है कि जब राजेंद्र बाबू खैनी निकाले। तो हम लोग का मोटिवेशन में भी खैनी, लिट्टी, पीनी, है ना, ये रहता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ इस मामले से कि दुनिया में का सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है, मैं बेटियों के लिए अलग बात कह रहा हूँ। बेटियों के लिए एवरेस्ट चढ़ना बड़ा नहीं है हमारे समाज में। हमारे समाज में बेटियों के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो 6 इंच का चौखट सखुआ का दरवाजे पर गड़ा हुआ है, इसको लांघना बहुत बड़ी बात है। क्या यही एवरेस्ट से ज्यादा ऊंचा है। जिन जिन माँ बापों ने अपनी बेटियों को कहा कि इसको लांघ जाओ 6 इंच का चौखट, उन बेटियों के लिए एवरेस्ट चढ़ना कभी भी नामुमकिन नहीं रहा। क्या बात। और बेटों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जब विवेकानंद नहीं कर सका मोटिवेट, तो विवेक करेगा। उससे होगा, विवेक से होगा। विवेक को चिंता हो गई। आपको बता रहा हूँ, बाप के जूता से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। अगर तुम्हारे कपार पर बाप का जूता कभी नहीं पड़ा, तुम इससे महरूम हो, तुम इससे चूक गए हो। अभी रात को जहाँ बाप का जूता पड़ा होगा, पिताजी सोए होंगे, वही जूता माथा में लेकर तब सुतने जाना, कल्याण हो जाएगा। क्या बात है। ठीक है, वाह। वहां से गीत सुनाता हूँ। स्वागत। मरे बोस बिहारी हो से हमेशा, अरे रो से हम रंगदार हैं। वाह। ये रंगदार खुसरो की रंगदारी है, ये रंगदार मारुति बहन वाला नहीं है। चल रहे खप खप गंगा वाला रंगदारी नहीं है।
रंगदार मतलब ऐसा पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्तित्व जिसमें कई रंग हो। खुसरो अपने यहाँ रंगदार कहते हैं, रंगदार चुनरी। तो अरे बौ से बिहारी हो से हमेशा, अरे रो से हम रंगदार हैं। और अल्पना की शिकायत है कि बिहार से लिट्टी ही क्यों जोड़ा जाता है। लिट्टी इसलिए सिर्फ जोड़ा जाता है अल्पना, क्योंकि लिट्टी जन भोज है। लिट्टी का साइंटिफिक कारण है कि वो इतना लोकप्रिय है। बिहार से अधिकतर लोग हार्ड वर्किंग करने गए, मजदूरी करने गए या खेतों में काम करने गए, तो लिट्टी एक ऐसा भोजन था जिसको तो बनाना आसान, बनाने के साथ उसको रखना आसान, और जब वो खा लो 4 लिट्टी दिन भर पेट फूलता, पानी चाहिए, खाना फिर नहीं चाहिए। तो आदमी लिट्टी खा के दिन भर पानी पी पी के खेत में काम करता था, लुधियाना में काम कर रहा है, चंडीगढ़ में काम कर रहा है। और दूसरे दही चूड़ा कैरी करना मुझे, अगर हम पिड़कियाँ खाएंगे तो पिड़कियाँ फुल मिल नहीं है, अगर हम अनरसा खाएंगे तो मिठाई है, फुल मिल नहीं है। फुल मिल लिट्टी था और जनता से जुड़ा हुआ था। और उससे भी बड़ी बात है कि लिट्टी बनाने में समाज लगता है। लिट्टी अगर आप अकेले बनाते हैं तो पाप करते हैं। लिट्टी घर में मम्मी को मत बनाने दीजिए, लिट्टी बनाता है बाप, चाचा, मामा, दादा, फुआ, फूफा मिल के। लिट्टी रसोई का चीजें नहीं, लिट्टी आंगन की चीज है, लिट्टी द्वार का चीज है। क्या कहते हैं, लिट्टी को रसोई में कैद कर दीजिएगा तो अब लिट्टी के पीछे का लिट्टीलाइजेशन, जो सोशलाइजेशन है, इसका जो समाज शास्त्र है, वो लिट्टीलाइजेशन आप नहीं समझ पाइएगा। तो लिट्टी कभी रसोई में नहीं बनेगा। लिट्टी जब भी बने, दोस्त बनाए 4 लोग कि संतोषवा लहसुन लेके आ रहा है, दीपिका को प्याज लाने भेजा है ना, संजैया कहा सत्तू लाने 2 किलो ले आया है 250 ग्राम का, हमारे पैसा खाली लगेगा। सब कुछ आ गया, पता चला गोईठे नहीं। अब 11 बजे गोईठा कहाँ जाए, कल के अब जो है कि बुधनी माँ गोईठवा चुराए लग, दीवार टापा है गोईठा, 10 को टपा पाया है, तब तक में जग गई बुधनी माँ, आज तोरे पका खे गोए। इस तरह से लिट्टी बनता था गाँव में। ये को लिट्टी बनाना, ये सब जो बना रहा है मौर्या कम्प्लेक्स में पटना में, ये सब लिट्टी को लिट्टियाइन कर दिया है। पेड़ा जैसा लिट्टी बनाता है, बेइज्जती होता है किसी खिलाते हैं। बाहर का आदमी लिट्टी को लिट्टी समझ के आता है कि वो तो मगध सिंहासन होगा, वो तो जरासन के जैसा इतना बड़ा लिट्टी होगा, निकलता है ठेलवा पर टिकली जैसा, शरबत जैसा चोखा देने लगा है, सब पानी मार मार के चापा नल का बेइज्जती करवाता है। हम लोग अपने टाइम में पढ़ने जाते थे, लिट्टी जब खोलते थे पूर्वा एक्सप्रेस में विक्रमशिला में, अपर सीट पर लिट्टी खोले तो सत्तू ऐसे गिरता था, लगा भूस्खलन हुआ है, कलकत्ता का पैसेंजर दब जाए। क्या कलकत्ता का पैसेंजर बोलता था, क्या गिरा लिट्टी तोड़े हैं, हट जा, दब जाए। तो छोटा बच्चा दब गया, निकालो उसको सतुआ से। इतना सत्तू हम लोग लिट्टी में भरा ये होता था लिट्टी। ये जो गोलक सिकंदर हारा, सिकंदर को बम मारने से हारा, अरे पोरस लिट्टी चला के मारा। मगध को जलदुर्ग कहा जाता है। यूनानी आए, शक आए, पल्लव आए, सिथियन आए, लेकिन मगध पर राजगीर या मगध, पाटलिपुत्र जो कुसुम ध्वज कहा जाता था एक समय में, पहला नाम पाटलिपुत्र का कुसुम ध्वज है। जब उदयन जरासंध जब राजा था, बाद में उदयन ने इसको पटना पाटलिपुत्र बनाया। तो वो सब तो बाउंड्री पर लिट्टी लेके बैठा था गंगा किनारे, मारा तो आँखियाँ फोड़ दे, वो लिट्टी होता था। आजकल के ठीक है ना, तो वहां से अरे वो से बिहारी ह से हमेशा, अरे र से हम रंगदार हैं, अरे लिट्टी खा के मिट्टी कोड़े, अरे उर्वर टाल कछार है। अरे सारी कंट्री भैया बोले, सारी कंट्री भैया बोले, हम सबके रिश्तेदार हैं। बिहार है रे राजा, हम बिहार है, बिहार है रे बाबू, हम बिहार है। और देखिए क्या है बिहार, अरे खैनी खा के दिए कलेक्टर, और सतुआ पी के फिल्म को एक्टर। अरे अपनी बड़ाई खुद ही करे क्या, अरे पढ़िए हिस्ट्री पलट के चैप्टर। अरे लिटरेचर में जीनियस है हम,
होशियार है। बिहार है रे राजा, हम बिहार है, बिहार है रे बाबू, हम बिहार है। और पूरे देश में जब भी किसी राजनीतिक मंचों पर जब भी कोई वर्गीय गोलबंदी करने की, क्षेत्रीय गोलबंदी करने की जब भी जरूरत महसूस होती है किसी दूसरे राज्य के लोगों को, तो बिहारियों को कहते हैं कि यहाँ क्यों आते हो कमाने। इस देश को पता होना चाहिए कि बिहारी अपने खेत में अगर धान उपजा रहा है तो अपने आंगन में हाथ भी उपजा रहा है, जो इस देश को बना रहा है। क्या बात है। आपकी कीमत जितनी धान की है उससे ज्यादा आपके हाथ की है। हम हाथ भी उपजाते हैं तब जाके देश बनता है। नहीं तो ये चंडीगढ़ में होटल हयात बनेगा कि दिल्ली में नोवोटोल बनेगा कि मैरियट बनेगा, उसकी ईंट में पत्थर रखने कहीं न कहीं वहां एक बिहारी जरूर खड़ा होगा। क्या बात है। ये है हमारा योगदान। ठीक है, जब दुनिया कह रही है कि अब धन खत्म हो जाएगा, संसाधन खत्म हो जाएंगे और मानव ही सबसे बड़ा संसाधन रहेगा, उस वक्त आप सोचिए कि अपने अपना महत्व जानिए। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी पर बोझ है ना। हर जब भी जरूरत पड़ी देश को हम गमछा बांध के आए हैं। जब भी जरूरत पड़ी देश को हम गमछा बांध के आए हैं। अरे देश को निर्मित करने वाले हमने हाथ उगाए हैं। क्या करने। लहरों से हमें डर नहीं लगता, लहरों से हमें डर नहीं लगता, हम तैर के गंगा पार हैं। बिहार है रे राजा, हम बिहार है, बिहार है रे बाबू, हम बिहार है, बिहार है रे राजा, हम बिहार है, बिहार है रे बाबू, हम बिहार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को छठ की शुभकामनाएं। अयोध्या में एक और भैया, एक और अंत भला तो सब भला। कि खेतों में घूमते थे, साखों पर झूलते थे, तुम क्या लूटोगे बाबू, मस्ती जो लूटते थे। वाह, कि बड़ा गजबे था खेतों में घूमते थे। ये जो लड़के नए नए ऐप दिखा के चमकाते हैं, डेडू ये नया ऐप, बेटा नया ऐप है, ये ऐप नहीं है, ऐप है, नया ऐप आया है। आजकल वो नया चला है तरीका कि छोटा छोटा बुतरुआ कुछ काम करते हैं, बुद्धि ज्ञान माँ बाप को लगता है इसमें यही टैलेंट है, इसको यही करना है। समर वेकेशन में हम मान लीजिए घोड़ा देख के नाचने लगा टीवी पर, तो घुड़सवार बनाने भेज देता है कि समर वेकेशन में इसको घुड़सवारी सिखवा रहे हैं। कई दिन अभी 9 डेज हैं, 9 डेज में महाराणा प्रताप बनेगा। अब घुड़सवारी भी कहाँ सीख रहा है? नवादा के किसी कॉन्वेंट स्कूल में, जहाँ प्लास्टिक के घोड़ा पर बच्चा किट कर रहा है। तो जब आप पहुँचते हैं तब न पता चलता है वो घोड़ वो जिंदा नहीं दिल बांधिए कि उस पर खड़ा करके रखता, कम से कम घोड़ा का फील तो आता। एक जगह हम गए दिल्ली में, एक स्कूल में अपने दोस्त के बच्चे को एडमिशन कराने के लिए, तो पूछ रही है रिसेप्शन पे, पूछ रही है रिसेप्शनिस्ट क्या बनाना चाहते हैं आप। तो हम गए थे साथ में, मतलब उनके भाभी थी और बच्चा, तो हम ही गए थे साथ में। तो हमको बोलेंगे क्या निलोत्पल जी इसको क्या बनवाए, हम जो बनाइए तो बना देगा। तुरंत पूछ रही हो तो लिखेगी फिर बना भी देगी। अब आप जे चाहवा लीजिए रजिस्टर में, और आपको भाभी तय करके आना चाहिए था। अब वो बनाने के लिए तैयार है, इसकी बनने के लिए तैयार है, मगर अब आप निर्णय नहीं ले पा रही हैं। तो हम बोले IAS बना दीजिए। हम नहीं, हमारा मन है ना पायलट बने। हम तो मैडम पायलट कर दीजिए इसको, अंग्रेजी मीडियम हम क्या पायलट बनाइए इसको। तो हम कहीं कितना दिन में बना के तैयार कर इसको दीजिएगा, जहाज सहित दीजिएगा, जहाज हम लोग अपना खरीदेंगे। मैंने फीस में जहाज भी है यार, क्या फीस तो जहाजे जितना रहता है कि फीस इतना लेता है। दिल्ली बॉम्बे में पढ़ाना आप समझ रहे।
आपको लग रहा है पूरा विकास तेज है देश, पढ़ा के देखिए ना बाहर। यहाँ तो मान लीजिए डीपीएस खोल के ये लोग संघर्ष कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, डीपीएस का टैग तो दे रहा है ना यहाँ आपको। आप बाहर ले जाइए अपने बच्चों को पढ़ाने, तब पता चले दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर में। वो तो आप लोग नागरिकों के बीच की चेतना है जो यहाँ आप अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल के पढ़ा ले रहे हैं। तो उसको कहे कि पायलट बना दीजिए, तो कहे कि मैम ऐसा है कि मैं ना इसका एक इंटरेस्ट देखना चाहता हूँ। हम कहते हैं अभी से इसको जहाज चढ़ा के उड़वा के देखिएगा, कैसे चेक कीजिएगा? नहीं, हम अपने लेबोरेटरी ले जाएंगे। उनके एयरपोर्टो है भाभी। अब वो अपने एयरपोर्ट पर ले गई, कमरा नंबर 6 था, वो स्कूल का एयरपोर्ट था। उसमें देखे इतना बड़ा बड़ा जहाज प्लास्टिक का रखल है, उसमें 6-7 को पहले से पायलट तैयार हो रहा था, चाबी दे इधर उधर जहाज दौड़ा रहा था। तो हम कहे मैडम जगह कम है, 6 को पहले बना लीजिए तब इसको बनाइएगा। भौजाई अभी रहने दीजिए, अभी इसको कुछ साधारणे बना के ले चलिए, लिखवाइए। अभी सब 6 को पहले बनेगा तब ना, 3 को जहाज है उसमें 6 को बुतरू लगेगा। इधर से वो चाबी देता है जहाजिया वहां तक जाता है, उधर से बुतरुआ चाबी देता है जहाज यहाँ तक आ रहा है। ये हो गया है आज के जमाने में स्कूल, ठीक है, तुरंत तैयार करके देता है। आप उधर से बैल दीजिए, उधर से काम धेनु गाय देगा, फीस उसका दीजिए। इधर से बैल दिए, उधर से रिसीव किए काम धेनु। हाँ ठीक है ना, तो वहां से तो वो जमाना की खेतों में घूमते थे, शाखों पर झूलते थे। तुम क्या लूटोगे बाबू मस्ती जो लूटते थे, कि बड़ा गजबे था ताना बाना। अब तो लगता है देश वीराना है रे, अब तो लगता है देश वीराना। और क्या था वो दौर, क्या था कि सपने ऊंचाई पर थे, सोते चटाई पर थे। वो दौर, ये सपने ऊंचाई पर थे, सोते चटाई पर थे। आंखों में खड़ा हिमालय उसकी चढ़ाई पर थे। और थक के सुनते थे, थक के सुनते थे रेडियो पे गाना, थक के सुनते थे रेडियो पे गाना। है रे अब तो लगता है देश वीराना है रे, अब तो लगता है देश वीराना। और क्या था कि दिन इससे ज्यादा थे उजले, इतनी थी न काली रातें। छत पर लेटे सुनते थे चांद की तारों से बातें, और टूटे तारों से मन्नतें मंगाना, टूटे तारों से मन्नतें मंगाना। है रे अब तो लगता है देश वीराना है, अब तो लगता है देश वीराना। एक बार सारे कवियों और कवित्रियों के लिए आप लोग तालियां बजाइए जोरदार। एक शानदार कवि सम्मेलन जो लोगों ने किया, सबके अपने अपने रंग थे, और वो रंग कितना गहरा है वो आपकी उपस्थिति बता रही है कि आपने इनको सुनने के बाद आपने इन पर मोहर लगाई है। और एक बार ओंकार के लिए आप लोग ताली बजाइए, उनकी पूरी टीम के लिए। और अशोक स्मृति संस्थान आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप अपनी विरासत को इतने तरीके से, इतने सलीके से संजो रहे हैं। हिसुआ मुझे लगता है कि आपका कस्बा जो है वो बिहार के सांस्कृतिक रथ का अगर अगुआ मैं आपको कहूं तो ये कम नहीं होगा। मैं इस बार मैं फिर ये बोल के जा रहा हूं कि जब भी मुझे मौका लगेगा तो मैं हिसुआ आने से नहीं चूकूंगा। परिस्थितियां कैसी भी हो, आपका स्नेह हम सब सभी मित्रों को मिले, आपका दिया हुआ हौसला लेकर हम लोग जा रहे हैं। छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिंदाबाद, जय हिंद।